हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आपकी प्यारी क्लास और जहर सीरीज में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको डिटेल वाइज इस प्रकार की कोई सीरीज नहीं, डिटेल वाइज उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस बताए गए हैं, सारी सारी रिएक्शनें बताई गई हैं। डिटेल वाइज मैंने आपको पहला चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, और दूसरा चैप्टर एल्कोहल फिनाइल ईथर और एल्डिहाइड वाली, इसकी सिर्फ 3 ही क्लास आई हैं कंप्लीट। और 3 ही क्लासों में ये सभी चैप्टर, मतलब जो भी चैप्टर रहा है, चाहे वो क्लास 1 घंटे की बने, 2 घंटे की बने, 3 घंटे की बने, उसमें पूरा चैप्टर समाप्त किया गया है। तो अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो इन 3 चैप्टर को कंप्लीट करिए। अगला जो चैप्टर होगा उसे मैं पूरी तरह से पढ़ाने की कोशिश करूंगा 2-3 दिनों में। अपनी जो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये सबसे बड़ी बात है कि ये जो जहर सीरीज है अपनी, ये चैप्टर वाइज है। और चैप्टर वाइज का मतलब है इसमें चाहे जहर सीरीज के एक चैप्टर की 3 वीडियो बने, चाहे 4 वीडियो बने, आपको मतलब सभी क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे जो आपके एग्जाम पर पूछे जाएंगे। देखिए, कल का क्वेश्चन भी था रासायनिक बलगतकी से, और आज भी हम लोग रासायनिक बलगतकी पे चल रहे हैं। कल हम चलेंगे पी ब्लॉक के तत्व पर। किस पर चलेंगे? पी ब्लॉक के तत्व पर। तो देखिए, इसके हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। यही न्यूमेरिकल्स आपसे आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं, तो वहां पर आपको कंफ्यूजिंग होती है। तो आपको एग्जाम पर कंफ्यूजिंग ना हो, इसी चीज को लेकर मैं आपके सामने न्यूमेरिकल्स लेकर हाजिर हूँ बेटा। तो देखिए, न्यूमेरिकल्स क्या कह रहा है, एक प्रथम कोटि की अवक्रिया है। सबसे पहली बात किसकी बात कर रहा है, ये एक प्रथम कोटि की अवक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। कितने मिनट में? 10 मिनट में। टी बराबर, देखिए जब कभी एग्जैक्ट समय दिया गया है 10 मिनट, तब आप लिखेंगे टी बराबर कितना दिया गया है, 10 मिनट। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि इतने मिनट 20% पूर्ण हो जाती है। जितने परसेंट पूर्ण होती है वो वैल्यू जो होती है वो क्या कहे की होती है बेटा, 20%। ये एक्स की वैल्यू होती है, कहे की वैल्यू होती है, इतने परसेंट अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। जब भी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसी बात करता है तो वो एक्स की वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसके बाद हमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। हमसे टी डैश पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? टी डैश पूछ रहा है कि सपोज करो अगर 20% पूर्ण होने में 10 मिनट का समय लग रहा है, तो ये बताइए कि अगर अभिक्रिया 75% पूर्ण करना हो तो कितना समय लगेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो समीकरण होता है वेग स्थिरांक का। क्या का समीकरण? वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक के का जो समीकरण होता है बेटा, ये आपको याद रखना है 2.303 अपान में टी, 2.303 अपान में टी लॉग बेस 10 a/a-x, ठीक है। a/a-x, ये आपका फार्मूला होता है मेन। अगर आप इस फार्मूले को याद रखते हो तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। कल मैंने अर्ध आयु काल के सभी फार्मूले बता दिए थे। तो पहली बात, यहाँ से आपको वेग स्थिरांक निकालना है, तब आप टाइम निकाल पाओगे। या तो आपसे वेग स्थिरांक दिया गया होता तो आप टाइम निकाल लेते, परंतु यहाँ पे केस ये है कि टाइम दिया गया और हमसे पूछ रहा, सॉरी, हमसे टाइम ही पूछ रहा है। अब इस बार हम क्या करेंगे, वेग स्थिरांक निकाल लेंगे, और ये हमें पता हुआ है तो हम टाइम निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे वेग स्थिरांक निकालेंगे। तो के बराबर 2.303 अपान टी की वैल्यू कितनी दी गई है, 10 मिनट, और ये लॉग 10, और ये ए, देखिए ए की वैल्यू अभिक्रिया के पूर्ण होने के लिए 1 रखी जाती है। कितनी रखी जाती है बेटा? 1 रखी जाती है। तो ए की वैल्यू क्या रखेंगे, 1/1 माइनस 20%। जब हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो अपान में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। क्या आ जाता है? 100 आ जाता है, क्योंकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण है। किस कोटि की? प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण है, तो ये एक ही तो रखा जाएगा। प्रथम मीन्स क्या होता है, 1, तो ए की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 रखी जाती है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे मल्टीपल करा देंगे, तो के बराबर 2.303/10 और लॉग बेस 10। अब ऊपर पहुंच जाएगा 100, एलसीएम ले लेंगे जब, तो 100 माइनस के 20। इतनी बात समझ आई? कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हम 1 मानेंगे, 100 एलसीएम करेंगे, तो जो एलसीएम वाला 100 होगा, इसके बटे में जब हम लोग एक 1 और मान लेंगे तो 100 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे इसको हम, 10 को इधर अगर ले जाते हैं तो के बराबर आ जाएगा 0.2303, ठीक है। लाग, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/80, ठीक है, 100/80। अब इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 10 है। जब बेटा लाग 10/10 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 होती है, क्या होती है, लाग 10/10 की जो वैल्यू होती है आपकी वो हमेशा हमेशा 1 होती है। कब, हमेशा हमेशा 1 होती है, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपसे कभी ऐसी वैल्यू आ जाए तो आप उसे 1 कर दीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बेटा मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे 0.2303, इसकी वैल्यू आपको आपके एग्जाम पर दी जाएगी। यहाँ पे निकला था 100/80, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो मैं अभी आपको लिख देता हूँ, परंतु ये आपके जो एग्जाम होंगे ना, एग्जाम पे आपको इतने की पूरे वैल्यू होती है, ये आपके एग्जाम पर आपके पेपर पर दी गई होगी। इसकी जो वैल्यू होती है 0.0969, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। इतने की वैल्यू होती है, ये आपके एग्जाम पर आपको दी जाएगी। आप परेशान मत होइए, मैंने क्वेश्चन पे नहीं लिखा, वरना वैल्यू थी आपको, मुझे वैल्यू लिखनी चाहिए थी, क्वेश्चन में ये वैल्यू थी तो आपको वैल्यू वहाँ पे दी जाएगी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जब आप इसका मल्टीपल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.022, इसका जब मल्टीपल करेंगे तो 0.022 आ जाएगा मिनट इनवर्स के बराबर, ये निकल के आ जाएगा। बेटा इतना करने के कैलकुलेशन आप मल्टीपल गुणा तो कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं गुणा भी करने लगूंगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। अब हमसे पूछ रहा था टी डैश, हमारा सवाल क्या पूछ रहा था देखिएगा, हमारा सवाल पूछ रहा था हमसे टी डैश। तो हम लोग जब टी बराबर यहाँ से फार्मूला निकालेंगे तो सपोज करो इसे हम लेट कर लेते हैं टी डैश, तो फार्मूला निकलेगा 2.303 अपान में के लॉग, वही चीज़ लिख जाएगी log 10 a/a-x, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, के की वैल्यू जो ये निकली है यहाँ पे यूज कर लेना है। के की वैल्यू जो निकली हुई है उसे हमें कहाँ पे यूज कर लेना है, यहाँ पे हमें यूज करना है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 75%। अब ए की वैल्यू दी गई, एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे बदल जाएगी। एक्स की वैल्यू दी गई है 75%, अगर हम 75 को हटाएंगे परसेंट को तो यहाँ पे 100 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 75 को अगर हटाएंगे, ठीक है, वहीं पे हटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 75/100 कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए दिया गया है, मैं टी डैश नहीं लिखूंगा क्योंकि थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज है। 303 और बटे में के की वैल्यू कितनी दी गई है, के की वैल्यू जो भी दी गई है उस के की वैल्यू को हमें यूज करना ही होगा। क्या करना होगा, के की वैल्यू को यूज करना ही होगा। के की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, कितनी दी गई है 0.022, इसका मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे log बेस 10। अब ए की वैल्यू मैंने बताया था हो जाएगा, तो इसको मैं देखिए एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये लिखा गया है 75/100, जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 100, तो ये आ जाएगा 1/100 माइनस के 75। अब इसके अपान में 1 मानेंगे क्योंकि इसका अष्टक पूरा है, तो हो जाएगा 1/1 मल्टीपल 100/100 माइनस के 75 यानी कि 25, ये आ जाएगा। तो 25 चौको 100 कंप्लीट, इतना क्या आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 2.303 अपान 0.22 इंटू ये आ जाएगा log 4, क्या आ जाएगा log 4। अगर आप इस log 4 को लिख लेते हैं 2.303 और इंटू में 0.022 है, ठीक है, 0.022। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाओ तो देखिए आपको log प्रॉपर्टी पता होगी, अगर आप 2 का स्क्वायर इसे लिख लेते हो तो 2 पहले आ जाएगा, तो हो क्या जाएगा देखिएगा 0.022 इंटू हो जाएगा 2 log 2। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, log 2 की वैल्यू रख देनी है। अगर आपको log 2 की वैल्यू नहीं पता तो आप बहुत ही पीछे जी रहे हैं। आपको सबसे पहले log की जो छोटी मोटी वैल्यू जो है उनको आपको लर्न कर लेना है ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। इसकी जो वैल्यू log 2 की वैल्यू होती है 693 पॉइंट के अंदर 20, यहाँ पे होगा 22। अभी क्या होगा log 2 की यहाँ पे आपको वैल्यू रख लेनी है 0.69 ऐसा करके होती है, ठीक है। जो भी वैल्यू है उसको लिख लेना है, मल्टीपल करा लेना है। जब आप मल्टीपल कराएंगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा 63.03 मिनट, ठीक है। इतने क्या निकल के आ जाएगा मिनट, ये आपको निकल के आ जाएगी। टी की वैल्यू थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको भी करनी है, तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तरीका क्या कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, आप लोग को तरीका सीखना है और आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे कि मान लीजिए कोई अभिक्रिया की कोटि है, उसे 10 मिनट समय लगता है, मतलब 10 मिनट 20% होने में इतना समय लगता है 75%, तो इसके लिए सबसे पहले इस फार्मूले से के निकालिए, फिर टी डैश मानिए और इधर के की वैल्यू रख करके आंसर
निकाल लीजिए। तो आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, और बताइए इस क्वेश्चन का जवाब कौन कौन सा छात्र दे सकता है इस क्वेश्चन को करने के बाद, ठीक है। मुझे वीडियो थोड़ा सा देखिए। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय का 2 गुना होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है अपनी जगह पर, तो इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। मैं इसे भी बता देता हूँ, मैं इसे आपको होमवर्क में देने वाला था, क्योंकि जो दिक्कत है मेरे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपका ना हो पाए, परंतु फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। अपना टाइम बहुत हो चुका है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। चलो लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको इस क्वेश्चन को करा देता हूँ। क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि, क्या है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि, देखिए कह रहा है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 3/4 पूर्ण होने में लगा समय, क्या पूछ रहा है हमसे, 3/4 पूर्ण होने में लगा समय का 2 गुना होता है। जो समय लगता है उसका क्या होता है, 2 गुना होता है। देखिए इसमें हमें समय नहीं दिया गया है, एक्स की वैल्यू दी गई है 3/4, क्या दी गई है, 3/4। तो जब हम लोग इस पे 100 का मल्टीपल कराएंगे, इसमें जब परसेंट में निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि जब भी कभी आपसे ऐसे 3/4 पूर्ण होने की बात करेगा, वहाँ पे आपको 100 का मल्टीपल करवाना पड़ेगा। जैसे 75%, 10% दिया जाता है, तो परसेंटेज को हटाने के लिए आप 100 का मल्टीपल करते हैं, ऐसे ही इसे भी आपको करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा कितना, 25 चौको 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 25, 25 नहीं 75। तो एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो फाइनली आपके पास निकल के आ जाएगी 75। कितनी आ जाएगी बेटा, 75%। परसेंटेज को लगाने के लिए 100 का मल्टीपल करते हैं, और परसेंटेज को हटाने के लिए हम लोग 100 का क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। तो मैंने परसेंटेज हमें लगाना था तो हमने ये कर लिया। अब देखिए इसमें समय नहीं दिया गया, तो मैं इसे लेट करता हूँ। टी जो वैल्यू है वो 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण कर रही है। तो हम के बराबर फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं, 2.303 बटे टी। टी की वैल्यू हम लोग इसे टी के एक 3/2 टी और इंटू में 3/4 माने। इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी आप मान सकते हो, लेकिन इसमें मैंने टी डैश मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, टी डैश मान लीजिए। लेकिन यहाँ पे 3/4 अभिक्रिया पूर्ण हो रही थी, तो हम दिखा रहे हैं कि इतने समय में ये अभिक्रिया पूरी हो रही है। क्या दिखा रहे हैं इससे, कि इतने समय में हमारी जो ये अभिक्रिया है वो पूर्ण हो रही है, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है इंटू log 10a/a-x, ये आपके पास फार्मूला होता है। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2.303 अपान में टी की कितने समय में, टी 3/4 अभिक्रिया को पूरा होने में जो समय लगता है वो के बराबर ये लगता है log। अब यहाँ पे हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, देखिए हमने निकाला था, जब भी हम 75% को यहाँ पे रखेंगे, अब मैं सॉल्व कर देता हूँ। ए की वैल्यू 1 रखेंगे आप, 1/1 माइनस 75/100 करेंगे। जैसे ही आप 75/100 करेंगे तो यहाँ पे 100 माइनस के हो जाएगा, 100 माइनस 75, तो ये आ जाएगा आपके पास 100/25। क्या आ जाएगा, 100/25, 25 चौको 100, ये आ जाएगा log 4। कितना आ जाएगा बेटा, log 4 आपके पास आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इतनी सी बात किसके समझ में आई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो फाइनली क्या आ जाएगा, log 4। तो हम लोग यहाँ पे log 4 रखेंगे। अब बेटा वही कंडीशन आ जाएगी, कौन सी कंडीशन आ जाएगी, अब वही कंडीशन आ जाएगी के बराबर। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा वर्क आपको भी करना होगा, क्योंकि वीडियो अपनी ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इसलिए मैं आपको वर्क बता रहा हूँ। 3/4 इंटू, यहाँ पे इसको लग के देख सकते हो log 2। अब इस log 2 की वैल्यू रखना है और इसमें मल्टीपल करा देना है। जब आप इसमें log 2 की वैल्यू रख के फाइनल मल्टीपल कराओगे तो के बराबर आपके पास निकल के आ जाएगा 1.386। क्या निकल के आ जाएगा, 1.386 अपान टी की पावर 3/, ये इतनी सी वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। आई होप इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब कह रहा है पूर्ण होने में लगा समय का 2 गुना है, किसके पूर्ण होने में। अब देखिए क्या रहा है कि ये सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण होने में जो लगा समय है उसका 2 गुना होता है। क्या 2 गुना होता है, यहाँ पे अर्ध अभिक्रिया को पूर्ण होने में। यहाँ पे देखिए बेटा तो थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 3/4 पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में 3/4 लगा समय। यहाँ पे देखिए जब जहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे लिखा गया अर्ध अभिक्रिया, थोड़ा सा क्वेश्चन छूट गया है। अर्ध
अभिक्रिया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नोट करिएगा, यहाँ पे अर्ध अभिक्रिया है। तो जब हम लोग अर्ध अभिक्रिया करेंगे तो यानी अर्ध अभिक्रिया मतलब आधी अभिक्रिया, अर्ध आयुकाल। यहाँ पे समझ लीजिए, क्वेश्चन में कहो तो आपको दिखा देता हूँ, नहीं दिखाऊंगा बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे अर्ध अभिक्रिया है तो आप नोट कर लीजिए। जब भाई कभी आपसे अर्ध अभिक्रिया की बात करेगा मतलब अर्ध आयुकाल की बात करेगा, और अर्ध आयुकाल आप जानते हैं टी हाफ क्या होता है। अर्ध आयुकाल टी हाफ बराबर आपके पास होता है 0.693 बटे के। क्या होता है 0.693 बटे के। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम लोग समीकरण समीकरण फर्स्ट में सेकंड का भाग दे देंगे, फर्स्ट भागे समीकरण फर्स्ट भागे सेकंड, ठीक है। तो अगर हम इसे भी टी हाफ कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, टी की पावर 3/4। तो यहाँ से हम टी की पावर 3/4 निकाल लेते हैं, इक्वल बटे टी की पावर 1/2 इसकी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे रखिए, सबसे पहले इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से 1.386 बटे ये टी आप उधर चला गया तो ये आ जाएगा के, अपान में टी आपकी वैल्यू कितनी है 0.693 और बटे में क्या है के। तो के से के खत्म हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा 1.386 बटे 0.693। तो इस पॉइंट से पॉइंट को हम लोग खत्म कर देंगे। जब हम 693 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार। तो हमारे पास आ गया टी की पावर 3/4 बटे टी की पावर 1/2। तो ये वैल्यू क्या आ गई 2। तो जब हम लोग टी की पावर 3/4 इक्वल टू निकालेंगे तो 2 टी हाफ आ जाएगा फाइनली, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है, बस यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन आपको भी करना है। यहाँ पे क्या करना है, log 2 की वैल्यू रखना है और log 2 की वैल्यू रखने के बाद आपको इसे कैलकुलेट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब log 2 की वैल्यू रखेंगे और इसका 2 का और log 2 की वैल्यू का और इसका मल्टीपल कराएंगे तो ये चीज़ निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताना समझ में आ गया या नहीं आया। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब आज के बाद अपना रासायनिक बलगत की चैप्टर समाप्त हो गया। अब किसी दूसरे चैप्टर की स्टार्टिंग हम लोग